हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ बदलना चाहता है। पैसा, रिश्ते, करियर, शांति या खुद को। लेकिन बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। क्योंकि वेन डायर कहते हैं, यू डोंट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। यानी आप वो नहीं पाते जो आप चाहते हैं, आप वो पाते हैं जो आप अंदर से हैं। सोचो, अगर आपकी वाइब्रेशन डर, कमी या शक में है तो यूनिवर्स को कौन सा सिग्नल जा रहा है? मुझे नहीं मिल रहा, मैं लायक नहीं हूं। और यूनिवर्स उसी सिग्नल का जवाब देता है, ठीक है, तुम्हारे पास नहीं होगा। लेकिन जब आप सोचते हो मैं योग्य हूं, मैं कर सकता हूं, मैं डिजर्विंग हूं, तो आपकी पूरी एनर्जी बदल जाती है और ब्रह्मांड उसी एनर्जी का जवाब देता है। भेजो अबंडेंस, भेजो सक्सेस। तो आज की ये वीडियो सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं है, ये उस रहस्य के बारे में है जो आपकी सोच को हकीकत में बदल देता है। वेन डायर की वो सच्चाइयां जिन्होंने लाखों जिंदगियां बदली और जो आपकी भी दिशा बदल सकती है। डॉक्टर वेन डायर, एक ऐसा नाम जिसने पूरी दुनिया को यह सिखाया कि इंसान अपनी सोच से अपनी तकदीर बदल सकता है। वो सिर्फ एक लेखक नहीं थे, वो एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इंसान की चेतना को समझने में लगा दी। 1940 में जन्मे वेन डायर का बचपन आसान नहीं था। एक अनाथालय में बड़े हुए, माँ बाप का साथ नहीं, लेकिन उन्होंने कभी अपनी कहानी को दुख से नहीं जोड़ा। उन्होंने कहा था, अगर तुम खुद को पीड़ित समझते रहोगे तो तुम कभी विजेता नहीं बन पाओगे। उन्होंने 40 से ज्यादा किताबें लिखी, हर एक किताब इंसान के अंदर की सोई हुई शक्ति को जगाने वाली। उनकी सबसे मशहूर किताब थी द पावर ऑफ इंटेंशन, जिसमें उन्होंने कहा, इंटेंशन इज नॉट समथिंग यू डू, इट्स समथिंग यू आर कनेक्टेड टू। इरादा कोई कोशिश नहीं, एक कनेक्शन है डिवाइन एनर्जी से। डायर की सबसे गहरी समझ थी, थॉट्स डोंट जस्ट क्रिएट थिंग्स, वे क्रिएट फ्रीक्वेंसी। यानी आपका हर विचार आपकी एक नई वाइब्रेशन बनाता है और वही वाइब्रेशन आपका भविष्य आकर्षित करती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब जो चाहो वो सोचो, मिल जाएगा। लेकिन वेन डायर कहते हैं, इट्स नॉट विशफुल थिंकिंग, इट्स एनर्जेटिक अलाइनमेंट। यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई मैजिक नहीं है, ये एक यूनिवर्सल लॉ है। जैसे ग्रेविटी, ये हर वक्त काम कर रहा है, चाहे आप मानो या ना मानो। पूरा ब्रह्मांड एनर्जी है, हर विचार, हर भावना, हर शब्द एक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है और यूनिवर्स सिर्फ उसी को जवाब देता है जो आपकी वाइब्रेशन भेजती है। वेन डायर कहते हैं, मैच करें वास्तविकता की आवृत्ति और आप इसे पाने से नहीं रोक सकते। यानी अगर आप उस रियलिटी की फ्रीक्वेंसी से मैच कर लेते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं, तो यूनिवर्स के पास कोई चारा नहीं बचता, वो आपको वही दे देता है। आपके थॉट्स आपकी इमोशंस को बनाते हैं, आपकी इमोशंस आपकी वाइब्रेशन बनाती है और आपकी वाइब्रेशन आपकी रियलिटी को आकर्षित करती है। अब सोचिए, अगर आपकी सोच हमेशा है मेरे पास नहीं है, लोग मुझे नहीं समझते, तो आपकी वाइब्रेशन कैसी होगी? कमी, बेचैनी, डर। और यूनिवर्स जवाब देगा, ठीक है, तुम्हारे पास नहीं है, भेजो और कमी। लेकिन अगर आप कहते हैं, यूनिवर्स मेरी मदद कर रहा है, मैं योग्य हूं, पैसा, प्यार, सफलता मेरी ओर आ रही है, तो आपकी वाइब्रेशन ग्रेटिट्यूड और एबंडेंस में उठ जाती है। और यूनिवर्स कहता है, यह इंसान तैयार है लेने के लिए, भेजो अवसर, भेजो सफलता। आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। डायर कहते हैं, एज यू थिंक सो शैल यू बी। हर विचार एक बीज है। अगर आप अपने अंदर बार बार मैं कमजोर हूं, मैं अनलकी हूं दोहराते हो, तो वही रियलिटी बन जाती है। क्योंकि यूनिवर्स आपके शब्द नहीं, आपके भावनाओं की वाइब्रेशन सुनता है। लेकिन अगर आप खुद को कहते हो, मैं पावरफुल हूं, मैं लायक हूं, मैं कैपेबल हूं, तो यूनिवर्स उसी वाइब्रेशन का जवाब देता है। योर थॉट्स आर द सीड्स एंड योर इमोशंस आर द वाटर। सोच समझकर सोचो, क्योंकि वही आपकी दुनिया उगा रहा है। डोंट चेस, अट्रैक्ट। वेन डायर का दूसरा प्रिंसिपल है, स्टॉप रनिंग आफ्टर थिंग्स, बिकम मैग्नेटिक टू देम। दुनिया सिखाती है सक्सेस के पीछे भागो, कंट्रोल करो, पुश करो। लेकिन वेन डायर कहते हैं, जब आप हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो
तो आप रेजिस्टेंस पैदा करते हो और रेजिस्टेंस मैनिफेस्टेशन को रोक देता है। लेट गो ऑफ कंट्रोल, ट्रस्ट द डिवाइन फ्लो। जब आप ट्रस्ट करते हो कि यूनिवर्स आपके हाईएस्ट गुड के लिए काम कर रहा है तो चीजें एफर्टलेस तरीके से आने लगती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करता है जब आप टेंशन में नहीं, अलाइनमेंट में होते हो। इसलिए चेस मत करो, मैग्नेट बनो, अट्रैक्ट करो शांति से, भरोसे के साथ। वेन डायर कहते हैं यानी अगर आप किसी चीज को महसूस नहीं कर सकते तो उसे आकर्षित भी नहीं कर सकते। लोग कहते हैं मैं रोज विजुअलाइज करता हूं फिर भी कुछ नहीं होता, क्योंकि विजुअलाइजेशन सिर्फ सोचने से नहीं महसूस करने से काम करती है। इमेजिन करो आप एक नई कार चाहते हो लेकिन अंदर से डाउट है, क्या यह सच में पॉसिबल है? वो डाउट ही आपकी वाइब्रेशन को गिरा देता है। लेकिन अगर आप फील करते हो जैसे वो कार आपके पास पहले से है, आप उसके स्टीयरिंग को पकड़ रहे हो, हवा आपके बालों को छू रही है, आपका दिल ग्रेटिट्यूड में है, तो आपने अपनी फ्रीक्वेंसी उस रियलिटी से मैच कर दी। यूनिवर्स वाइब्रेशन से सुनता है, वर्ड्स से नहीं। तो जब तक आपकी फीलिंग्स नहीं बदलती आपकी रियलिटी नहीं बदलेगी। फील इट बिफोर यू सी इट, क्योंकि जो आप अभी महसूस करते हो वही कल की हकीकत बनता है। वेन डायर का अगला प्रिंसिपल हमारी पूरी चेतना को बदल देता है। वो कहते हैं ईगो सेज आई एम नॉटिंग, हायर सेल्फ सेज आई एम एवरीथिंग। ईगो हमेशा बाहर वैलिडेशन ढूंढता है। वो कहता है लोग क्या सोचेंगे, मैं दूसरों से बेहतर कैसे दिखूं, किसी को प्रूव कैसे करूं। और यही ईगो आपको डर, कंपैरिजन और जेलसी में फंसा देता है। लेकिन हायर सेल्फ कुछ और कहता है, मैं पहले से पूरा हूं, मुझे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, मैं डिवाइन एनर्जी का हिस्सा हूं। जब आप ईगो से ऑपरेट करते हो आप लो वाइब्रेशन में होते हो। फियर, गिल्ट, एंगर, जेलसी और लो वाइब्रेशन सिर्फ और नेगेटिविटी आकर्षित करता है। लेकिन जब आप अपने हायर सेल्फ से ऑपरेट करते हो, ग्रेच्युटी, पीस, ट्रस्ट से, तो माइक्रस खुद आपके रास्ते आते हैं। वो कहते हैं यू आर नॉट अ ह्यूमन बीइंग हैविंग अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, यू आर अ स्पिरिचुअल बीइंग हैविंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंस। यानी आप शरीर नहीं जो आत्मा रखता है, आप आत्मा हो जो शरीर का अनुभव कर रही है। और जब ये समझ बैठ जाती है तो जीवन बदलना एफर्टलेस हो जाता है। वेन डायर कहते हैं कृतज्ञता सिर्फ थैंक यू नहीं, ये एक फ्रीक्वेंसी शिफ्ट है। जब आप किसी चीज के लिए पहले से शुक्रिया कहते हो तो आप यूनिवर्स को यह सिग्नल देते हो मैं तैयार हूं, मुझे भरोसा है। इमेजिन करो आप एक नया घर चाहते हो तो हर दिन कहो थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई ब्यूटिफुल होम। चाहे वो घर अभी ना आया हो, लेकिन जब आप ऑलरेडी हैविंग इट की वाइब्रेशन में रहते हो तो यूनिवर्स को वो सिग्नल मिलता है सेंड इट नाउ दे रेडी। क्योंकि ग्रेटिट्यूड आपको स्कैर्सिटी से एबंडेंस में ले जाता है। ये आपकी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है फियर से फेथ में, नीड से फुलफिलमेंट में। हर बार जब आप थैंक यू कहते हो आप अपनी वाइब्रेशन को डिवाइन फ्रीक्वेंसी से ट्यून करते हो, और यही वो जगह है जहां मिरेकल्स होते हैं। अब बात करते हैं उस प्रैक्टिकल रूटीन की जो वेन डायर की विजडम को आपकी डेली लाइफ में लाता है। अगर आप सिर्फ 10 से 15 मिनट इस रूटीन को अपनाओ तो आपकी पूरी एनर्जी बदल सकती है। स्टेप 1, मॉर्निंग ग्रेटिट्यूड। सुबह उठते ही यूनिवर्स को धन्यवाद दो। बिस्तर से उठते ही कहो थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस न्यू डे, थैंक यू फॉर द लव, पीस, सक्सेस एंड अबंडेंस ऑलरेडी फ्लोइंग इन माई लाइफ। सुबह के पहले शब्द आपकी पूरी डे की एनर्जी तय करते हैं। ग्रेटिट्यूड से शुरुआत आपको मिरेकल फ्रीक्वेंसी में डाल देती है। स्टेप 2, विजुअलाइज 3 ड्रीम्स एज ऑलरेडी फुलफिल्ड। दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और रात, अपनी 3 बिगेस्ट ड्रीम्स को इमेजिन करो जैसे वो पहले से पूरी हो चुकी है। आइज क्लोज करो और डिटेल्स देखो। वो घर, वो सक्सेस, वो हैप्पीनेस, हर चीज जैसे आपकी रियलिटी में है। फील द जॉय, स्माइल, एक्साइटमेंट जैसे वो अभी आपकी जिंदगी में हो। यूनिवर्स वर्ड से नहीं, वाइब्रेशन से सुनता है। तो अपनी वाइब्रेशन को उसी फ्रीक्वेंसी पर लाओ जिसे तुम अट्रैक्ट करना चाहते हो। स्टेप 3, आंसर डाउट्स विद फेथ। डर और डाउट हर किसी को आते हैं, लेकिन डॉक्टर डायर कहते हैं
हर बार जब डाउट आए तो अपने आप से कहो, आई अट्रैक्ट व्हाट आई थिंक एंड आई थिंक सक्सेस, पीस एंड अबंडेंस। हर बार डर को फेथ से रिप्लेस करो, हर बार संदेह को भरोसे में बदलो, क्योंकि वही आपकी रियलिटी बनाता है। स्टेप 4, नाइट एफर्मेशंस। सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव कमांड्स दो। रिपीट करो, आई एम पावरफुल, आई अट्रैक्ट लव, पीस, सक्सेस एंड अबंडेंस, एवरीथिंग आई डिजायर इज ऑलरेडी ऑन इट्स वे टू मी, थैंक यू यूनिवर्स फॉर मैनिफेस्टिंग माई ड्रीम्स विद डिवाइन टाइमिंग। ये एफर्मेशंस आपकी रात की वाइब्रेशन को एलिवेट करते हैं। जब आप ग्रेटिट्यूड और फेथ के साथ सोते हो तो अगली सुबह आपकी एनर्जी और ज्यादा पावरफुल बनती है। डॉक्टर डायर का सबसे आइकॉनिक कोट था, चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स एंड द थिंग्स यू लुक एट चेंज। जब आप दुनिया को देखना बदलते हो, दुनिया खुद बदल जाती है, क्योंकि दुनिया वैसी नहीं है जैसी वो वैसी है जैसी आप उसे देखते हो। अगर आप किसी परिस्थिति को प्रॉब्लम मानते हो तो वो बैरियर लगेगी, लेकिन अगर उसी को अपॉर्चुनिटी मानो तो वो आपकी ग्रोथ की सीढ़ी बन जाएगी। गरीबी को अवसर की भट्टी समझो तो वो तुम्हें सोने की तरह तपा देगी। अकेलेपन को सेल्फ डिस्कवरी मानो तो वो तुम्हें खुदा के करीब ले जाएगा। असफलता को फीडबैक समझो तो वो तुम्हें सफलता की राह दिखा देगी। बाहरी दुनिया वही दिखती है जो आपकी अंदर की वाइब्रेशन है। इसलिए असली ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब आप अपना इनर वर्ल्ड बदलते हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू नहीं है, ये एक डीप साइंस है। आपके थॉट्स की एनर्जी, आपकी इमोशंस की फ्रीक्वेंसी और आपके बिलीव्स की डेप्थ पर काम करने वाली। हर थॉट एक बीज है, हर इमोशन एक पानी की बूंद और हर बिलीफ एक धूप। यही मिलकर आपकी रियलिटी का पेड़ बनाते हैं। तो सवाल ये नहीं कि आप क्या चाहते हैं, सवाल ये है कि आप खुद को किस लायक मानते हैं। आपका भाग्य बाहर से नहीं आता, वो आपके अंदर से जन्म लेता है। आप परिस्थितियों का शिकार नहीं, आप क्रिएटर हो अपने भाग्य, अपने वाइब्रेशन, अपनी रियलिटी के। अब इस पल में एक बात याद रखो, यूनिवर्स तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे लिए काम कर रहा है। सो थिंक वाइजली, फील पावरफुली, एक्ट विथ फेथ।